जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीटेट 2022 में पूछे गए हिंदी व्याकरण के सभी संधि के प्रश्नों के बारे में। तो ये प्रश्न जो है आपकी एमपीटेट परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आप वीडियो में बिल्कुल 2 मिनट तक बने रहिए, फिर आप जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप कीजिए, लेकिन 2 मिनट तक आप वीडियो को समझिए और प्रश्नों को समझिए कि किस प्रकार के प्रश्न एमपीटेट 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे और 2024 में किस तरह के पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अंत में लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जितनी भी शिफ्ट एमपीटेट 2022 में हुई थी सभी शिफ्ट के संधि के प्रश्न इस वीडियो में समाहित किए गए हैं, तो बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है आज की वीडियो का हमारा, निम्न में से शिरोमणि में कौन सी संधि है? शिरोमणि में कौन सी संधि है? यण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर दीर्घ संधि? शिरोमणि में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा शिरोमणि में आपकी है विसर्ग संधि। शिरोमणि में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। शिरोमणि का अब हम देख लेते हैं संधि विच्छेद कि शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सिरह धन मणि, सिरह धन मणि बराबर शिरोमणि। तो किस प्रकार से हुआ है को एक विसर्ग संधि का नियम है, यदि विसर्ग के पहले आ आए, यदि विसर्ग के पहले आ आए तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो रा से जो विसर्ग हटा तो विसर्ग बना ओ, तो यहाँ पे था सिर और उसमें ओ की मात्रा लगी तो रो, और मणि जो साबुत था वो अंत में जुड़ गया। तो इस प्रकार से हो गया शिरोमणि। ठीक है, ये रूल कौन सा था कि अगर विसर्ग के पहले आ है ना, विसर्ग के पहले आ है और उसके बाद कोई व्यंजन है तो जो विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। ये विसर्ग संधि का रूल इसमें लग रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से मतैक्ता में कौन सी संधि है? मतैक्ता जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर व्यंजन संधि? तो गुण संधि और वृद्धि संधि की एक ट्रिक अपन लोग पढ़ते हैं कि अगर एक मात्रा है तो गुण संधि और अगर 2 मात्रा है तो वृद्धि संधि। अगर ओ की मात्रा है तो गुण संधि, अगर आओ की मात्रा है तो वृद्धि संधि हो सकती है। तो यहाँ पर ये 80% तक कार्य करता है, लेकिन हम उसी टेक्निक को यहाँ पर लगा के देखते हैं क्या ये कार्य करती है। तो जी हाँ, 2 मात्रा यानी कि कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। 2 मात्रा है यानी कौन सी संधि? वृद्धि संधि। लेकिन ये एक लॉजिक लगाने का तरीका है। मतैक्ता में मत धन एकता, मत धन एकता बराबर होता है मतैक्ता। ये कौन सी संधि है? इसमें वृद्धि संधि आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? जो प्रत्युपकार शब्द है उसमें कौन सी संधि है? यण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या फिर व्यंजन संधि? तो जो प्रत्युपकार शब्द है इसमें आपकी कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रत्युपकार, प्रति धन उपकार, प्रति धन उपकार। तो जो ई है विसर्ग संधि का रूल है कि अगर ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई परिवर्तित हो जाती है या में। तो यहाँ पर ई जो है, ई की जो मात्रा है वो परिवर्तित हो गई है या में, तो आधा ता बचा और ई बन गई या। तो या यज्ञ और ऊ की लग गई यहाँ पर मात्रा, तो बन गया उपकार, प्रत्युपकार। इस प्रकार से पूरा शब्द तैयार हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से आविष्कार में कौन सी संधि है? निम्न में से आविष्कार में कौन सी संधि है? दोस्तों, अगर प्रश्न पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो के लिए। आविष्कार में कौन सी संधि है? और एक और चीज़ बता दें, जो वर्ग 3 में संधि पूछी गई हैं वो लगभग 90% संधि विसर्ग संधि से पूछी गई हैं। 90% जो 2022 में पूछी गई हैं वो किस संधि से पूछी गई हैं? विसर्ग संधि से। चलिए, आविष्कार में कौन सी संधि है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है, आविष्कार में है विसर्ग संधि। ठीक है, आविष्कार का संधि विच्छेद देख लेते हैं। आभिधन कार, आभिधन कार बराबर आविष्कार। तो ये रूल कौन सा है कि अगर विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले जो है आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, विसर्ग के पहले छोटा आ, ह्रस्व आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा हो,
तो जो विसर्ग है वो सा में परिवर्तित हो जाता है। ये विसर्ग संधि का नियम इसमें लग रहा है। तो आविष्कार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, इस रूल से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से उन्मूलन में कौन सी संधि है? उन्मूलन जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि या फिर व्यंजन संधि? तो उन्मूलन जो शब्द है उसमें संधि है आपकी, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका, व्यंजन संधि। तो इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? उत्धन मूलन, उत्धन मूलन, उन्मूलन। ठीक है, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, उत धन मूलन, यानी कि ता वर्ग के 5वें वर्ण में ये बदल गया है। कैसे बदला है? नियम है कि अगर द्वितीय शब्द का पहला वर्ण अपने वर्ग का 5वां वर्ण है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। तो ये पा वर्ग का 5वां वर्ण है कौन सा? मा। और ये ता वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा बनेगा? फिर ता की जगह बनेगा ना। तो उत धन मूलन बराबर उन्मूलन, यहाँ पर दीर्घ व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुण संधि का सही उदाहरण है? निम्न में से कौन सा शब्द गुण संधि का सही उदाहरण है? स्वार्थी, सुरेंद्र, मतैक या अत्याचार? तो एक मात्रा वाली अगर ट्रिक लगाते हैं तो सुरेंद्र आपका सही आंसर हो जाएगा, वो बिल्कुल सही भी है। सुरेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सूर्यधन इंद्र बराबर सूर्यधन इंद्र बराबर सुरेंद्र। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी। आ और ई के मेल से जो है ए बनता है। आ और ई के मेल से क्या बनता है? ए बनता है। तो सुरेंद्र में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगन्नाथ में, तो जगन्नाथ में व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या फिर यण संधि? तो जो जगन्नाथ शब्द है इसमें आपको मिलेगी देखने को कौन सी संधि? व्यंजन संधि। जिस प्रकार से उन्मूलन शब्द में जो है आपका लॉजिक लगा था, जो नियम लगा था, वही जगन्नाथ में लगेगा, व्यंजन संधि। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा जगत धन नाथ, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से सप्तऋषि में कौन सी संधि है? निम्न में से सप्तऋषि में कौन सी संधि है? अयादि संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि या फिर यण संधि? तो जो सप्तऋषि शब्द है इसमें आपको देखने को मिलेगी कौन सी संधि? गुण संधि। गुण संधि सप्तऋषि का अब देख लेते हैं संधि विच्छेद। देखिए, सप्त धन ऋषि, यानी आ, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है ऋषि। आ और ऋषि मिलके क्या बनाते हैं? अर। तो आधा ता और आ मिला तो पूरा ता हो गया, और बचा क्या? रा और सी। तो रा की रकार लग गई, जो रा बचा था उसकी रकार लग गई, और सी का सी। तो इस प्रकार से बनता है सप्त ऋषि। यहाँ पर कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से तपोभूमि में कौन सी संधि है? यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि? तपोभूमि में कौन सी संधि है बताइए? तपोभूमि में, जी हाँ, तो यहाँ पर आपको मिलेगी देखने को कौन सी संधि? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। तो जो है सबसे पहला जो आपको बताया था रूल, वही रूल इसमें भी लगेगा, तपोभूमि में भी वही रूल लगेगा। ठीक है, विसर्ग का मतलब ओ हो जाना। निम्न में से उपर्युक्त का सही संधि विच्छेद कौन सा है? उपर्युक्त जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऊपर धन उक्त, उपरी धन युक्त, ऊपर धन उक्त या उपरी धन उक्त? उपर्युक्त का सही संधि विच्छेद कौन सा है? जी हाँ, तो उपर्युक्त का जो सही संधि विच्छेद है वो है उपरी धन उक्त। उपरी धन उक्त सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए उपर्युक्त में जो है संधि कौन सी है? संधि का नाम बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा।
अगला प्रश्न है निराशा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। निराशा जो शब्द है उसमें प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या फिर यण संधि। निराशा में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। निराशा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? विसर्ग संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? निराशा का संधि विच्छेद होगा निहि निहि धन आशा। निहि धन आशा बराबर निराशा, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से धात्विक शब्द में कौन सी संधि है? धात्विक शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि या फिर यण संधि। धात्विक शब्द में जो धात्विक शब्द है इसमें आपको देखने को मिलेगी कौन सी संधि? यण स्वर संधि। अब धात्विक का संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। धात्विक का संधि विच्छेद है धातु धन इक। तो उ प्लस ई के मेल से जो है क्या बनेगा? उ। यण स्वर संधि का नियम है कि अगर उ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उ वा में परिवर्तित हो जाता है। तो उ वा में परिवर्तित यहाँ पर हो रहा है। इस प्रकार से धातु का बन रहा है, धातु प्लस इक का बन रहा है धात्विक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का सही उदाहरण है? निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का सही उदाहरण? वृद्धि संधि मतलब दो मात्रा या फिर अव की मात्रा। तो यहाँ पर ऐसा कोई शब्द है तो उसको सही लगा सकते हैं। मतैक, मतैक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसका जो सही संधि विच्छेद है वो कौन सा होगा? मत धन एक बराबर मतैक। मत धन एक बराबर मतैक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से सद्गुण में कौन सी संधि है? सद्गुण शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि या फिर वृद्धि संधि। बताइए बताइए कौन सी संधि है सद्गुण में? तो जी हाँ, बिल्कुल सही, सद्गुण में है व्यंजन संधि। और इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो होगा सत्य धन गुण बराबर सद्गुण। ठीक है, सत्य धन गुण बराबर सद्गुण, व्यंजन संधि यहाँ पर हो जाएगी। अगला प्रश्न है निम्न में से मनोरम में कौन सी संधि है? मनोरम शब्द जो है उसमें कौन सी संधि है? यण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर अयादि संधि। मनोरम में कौन सी संधि है? बताइए। तो जो मनोरम शब्द है इसमें भी आपको देखने को मिलेगी कौन सी संधि? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से महात्मा में कौन सी संधि है? अयादि संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या फिर गुण संधि। महात्मा शब्द में जी हाँ, तो महात्मा का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा महाधन आत्मा। महाधन आत्मा यानी कि बड़ा आ और बड़ा आ का मेल हो रहा है। और ये कौन सी संधि में होता है? दीर्घ स्वर संधि में होता है। तो महात्मा शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का सही उदाहरण है? वृद्धि संधि का सही उदाहरण छांटना है। गणेश, सदाचार, सदैव या विद्यालय। तो यहाँ पर वृद्धि संधि का सही उदाहरण है सदा धन एव, यानी कि बड़ा आ और ए के मेल से क्या बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है आय। क्या बन रहा है? आय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदा धन एव बराबर सदैव। दो मात्रा की ट्रिक भी यहाँ पर कार्य कर रही है। अगला प्रश्न है हिमालय का संधि विच्छेद है। हिमालय का हिम धन आलय, हिमन धन आलय, हीम धन आलय, ही धन मलय। हिमालय का संधि विच्छेद है तो बिल्कुल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हिम धन आलय बराबर हिमालय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से निर्विकार में कौन सी संधि है? निर्विकार में कौन सी संधि है? यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या फिर विसर्ग संधि। निर्विकार जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विसर्ग संधि। निर्विकार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। निहि धन विकार बराबर निर्विकार।
इसका सही आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि विच्छेद। इस प्रकार है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का सही उदाहरण है? निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का सही उदाहरण है? स्वार्थी, सुरेंद्र, मतैक या फिर अत्याचार। दीर्घ संधि का सही उदाहरण कौन सा है? तो जी हाँ, ये तो गुण संधि का है, अभी अभी अपन लगा चुके हैं। देखिए संधि अलग अलग पूछ रहा है लेकिन उदाहरण वही दे रहा है। तो सुरेंद्र अभी किसका था? गुण संधि का। और मतैक किसका था? वृद्धि संधि का। और अत्याचार अभी छूटा हुआ है। स्वार्थी किसका? अत्याचार किसका है? जल्दी से बताइए, पहले स्वार्थी को बाद में निपटाएंगे। जी हाँ, तो ये है यण स्वर संधि का अत्याचार। और स्वार्थी जो है स्वाधन अर्थी यानी छोटा आ का मेल, और जब दीर्घ स्वर बनता है तो दीर्घ स्वर किस में बनता है? वृद्धि दीर्घ स्वर संधि में बनता है। स्वाधन अर्थी बराबर स्वार्थी। तो आ के मिल से बड़ा आ किस संधि में बनता है? दीर्घ स्वर संधि में बनता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा स्वार्थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में पुस्तकालय का संधि विच्छेद होगा। पुस्तक धन अलय, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन अलय। तो यहाँ पर आपको वर्तनी पर विशेष ध्यान रखना है कि पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, पुस्तक धन आलय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मातृइच्छा का संधि विच्छेद है। मात धन इच्छा, मात्रा धन छा, मातृधन इच्छा, मातृधन इच्छा। मातृइच्छा का संधि विच्छेद है, बताइए। जी हाँ, तो मातृइच्छा का जो संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन नंबर डी, मातृधन इच्छा। मातृधन इच्छा। चलिए, मातृधन इच्छा बराबर मातृइच्छा, इसका कौन सी संधि होगी इसमें, ये बताइए। कौन सी संधि का उदाहरण है ये? कमेंट करके जल्दी से बताइए। और अगर वीडियो को पसंद आया हो और इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में हमने देखे हैं संधि से संबंधित कुछ 22 से 25 प्रश्न जो कि संधि के पूछे गए थे एमपीटेट वर्ग 3 जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें। अब अगले वीडियो में हम नए टॉपिक को लेकर आएंगे। तो इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।